हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल स्मार्ट स्टडी विद एबी एक्सपर्ट। सो एवरीवन, आज हम देखेंगे विल एंड शैल का यूज कहाँ पे होता है। अगर आप भी कंफ्यूज हो विल का यूज और शैल का यूज कहाँ पे होता है, कब हम विल लगाए कब हम शैल लगाए, और इसका यूज कौन से सेंटेंस में किया जाता है, कौन सी कंडीशन में किया जाता है, कब नहीं किया जाता, तो चलिए आज की वीडियो में आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। ज़्यादा देरी ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, विल एंड शैल के हम यूजेस को देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे शैल का यूज। जैसा कि आप सभी अगर आप चेक करो ग्रामेटिकल, तो आएगा आपके सामने कि शैल का यूज सिर्फ दो सब्जेक्ट के साथ होता है, आई एंड वी। यानी कि फर्स्ट पर्सन के साथ आपका शैल का यूज होता है, आई एंड वी के साथ। एंड विल का यूज होता है आपके अदर सब्जेक्ट के साथ, यानी कि जितने भी सब्जेक्ट हमारे बचते हैं उन सभी के साथ हमारे विल का यूज होता है। यू, दे, ही, शी, इट एंड कोई भी सिंगुलर नेम या प्लूरल नेम कोई भी हो, तो इन सब के साथ विल का यूज होता है। इन सभी के साथ विल का यूज होता है। तो ये हमने जान लिया। देखिए गाइज, वीडियो बहुत ही केयरफुली देखना, बिकॉज अगर आपने ध्यान से नहीं देखा तो शायद से कन्फ्यूजन हो सकती है आपको। और इस वीडियो में आई होप आपका सारा कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। तो हमने विल और शैल का यूज देखा। लेकिन 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 आप ये भी सोच रहे होंगे कि अभी के टाइम पे तो मैं देखता हूँ या मैं देखती हूँ, जो भी आप हो, आप देखते होंगे कि आई और वी के साथ भी विल का यूज होता है। ठीक है, अभी भी बहुत से लर्नर्स जो है या स्पीकर जो है वो आई और वी के साथ भी विल का यूज करते हैं। क्यों करते हैं? तो देखिए गाइज, इन मॉडर्न टाइम यानी कि आजकल के टाइम में विल का यूज ऑल सब्जेक्ट के साथ हो रहा है। यानी कि विल का इस्तेमाल हर एक सब्जेक्ट के साथ हो रहा है, चाहे वो सब्जेक्ट आपका कोई सा भी हो। सब्जेक्ट आपका हो, आई हो, वी हो, यू हो, दे हो, या कोई भी सब्जेक्ट हो आपका, सिंगुलर, प्लूरल, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, हर सब्जेक्ट के साथ आपका क्या होगा, विल का यूज हो रहा है मॉडर्न टाइम में। तो ऐसा नहीं है कि अगर आप विल का यूज कर लो मॉडर्न टाइम में तो सेंटेंस आपका गलत हो सकता है या इनकरेक्ट हो सकता है। ऐसा नहीं है, आप बना सकते हो विल के यूज करके भी अपने सेंटेंस को। ठीक है, तो चलिए गाइज आगे हम देखते हैं। अब यहाँ पे कुछ कंडीशन है। इन कंडीशंस को आपको, इस इम्पोर्टेंट पॉइंट को आपको अपने माइंड में रखना है। क्या है वो? इफ़ वी आर सेइंग समथिंग इन नॉर्मल फ्यूचर, यानी कि हम कोई सेंटेंस बोल रहे हैं, ओके, और अगर हम उस सेंटेंस को किस में बोल रहे हैं, उस सेंटेंस को हम कह रहे हैं नॉर्मल फ्यूचर में। यानी कि नॉर्मल फ्यूचर मीन्स क्या होता है? नॉर्मल फ्यूचर मीन्स होता है जब हम नॉर्मली किसी फ्यूचर की बात कर रहे हैं और कि मैं ये करूँगी या फिर मैं कल आऊँगी, मैं कल जाऊँगी, हम नॉर्मली बोल रहे हैं, हम उसके लिए खुद भी कंफर्म नहीं है, हम करेंगे भी नहीं करेंगे, पूरा फिक्स नहीं है। हम सिर्फ बता रहे हैं कि कल मैं आती हूँ, कल मैं आऊँगी, या कल मैं जाऊँगी, या कल मैं खाऊँगी, या कल मैं बात करूँगी। तो हमारा कुछ कंफर्म नहीं है कि कल कल करेंगे ही करेंगे, ऐसा नहीं है। तो अगर हम नॉर्मल फ्यूचर की बात करते हैं तो हम शैल का यूज करते हैं आई और वी के साथ, जैसा कि हमने ऊपर देखा था। ओके ओके, शैल का यूज करेंगे आई और वी के साथ, एंड विल का यूज करेंगे हम जितने भी सब्जेक्ट बचते हैं। तो ये तो हमने ऊपर ही देखा था अभी। ठीक है, विल का यूज कहाँ होता है, शैल का यूज कहाँ होता है। तो अगर हम नॉर्मल फ्यूचर की बात करेंगे तो हम क्या करेंगे, विल का यूज करेंगे बाकी सब्जेक्ट के साथ, एंड शैल का यूज करेंगे सिर्फ आई एंड वी के साथ। चलिए, ये तो होगा नॉर्मल फ्यूचर की। इसके एग्जाम्पल्स भी देख लेते हैं कुछ, जिससे कि सारे डाउट्स आपके क्लियर हो जाए। देखिए, फर्स्ट एग्जाम्पल्स यहाँ पे है। अगर हम आई वाला एग्जाम्पल देखें तो आई शेल डू ट्राई, यानी कि मैं कोशिश करूँगी। अगर आपने किसी को बोल दिया कि मैं कोशिश करूँगी, मैं कोशिश करूँगी, अब ये नहीं कि आप उसे बोल रहे हो कि हाँ मैं कोशिश ज़रूर करूँगी, मैं पूरी कोशिश करूँगी, ऐसा नहीं है आपके मन में। आपने बोल दिया कि मैं कोशिश करूँगी, तो उसके लिए क्या हो गया, उसके लिए आपने आई के साथ शेल का यूज किया। ठीक है, आई शेल ट्राई। अगर आप उसी को नेगेटिव में बोलोगे, अगर अफर्मेटिव का हम नेगेटिव सेंटेंस बनाए तो क्या बनेगा, नेगेटिव सेंटेंस बनेगा आई शैल नॉट डू ट्राई, आई शैल नॉट डू ट्राई। ठीक है, एंड इसी के आगे हम देख लेते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस हमारे यहाँ पे है वी शैल गो देयर, वी शैल गो देयर, हम वहाँ जाएंगे। एंड इसी का अपोजिट हो गया आपका कौन सा नेगेटिव, इसमें इसका कौन सा हो गया, आई शैल नॉट गो देयर या वी शैल नॉट गो देयर। देखिए यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक है, आई की जगह वी लगा, वी यहाँ पे वी है तो यहाँ पे भी हम वी से सब्जेक्ट को बनाएंगे, सेंटेंस को बनाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं यू विल डू समथिंग। अगर हमने किसी को बोला कि तुम कुछ करोगे, तो हमने ये नहीं, हम पूरे विश्वास के साथ बोल रहे कि सामने वाले को कि हाँ तुम कुछ करोगे, हमने बस बोल दिया तुम कुछ करोगे, तो इसके लिए हम यू के साथ विल का यूज़ कर दिया हमने, यू विल डू समथिंग। एंड नेगेटिव अगर सेंटेंस बनाए इसी का, तो नेगेटिव में क्या बनेगा, यू विल नॉट डू समथिंग, तुम कुछ नहीं करोगे। ओके ओके, नेक्स्ट यहाँ पे दे विल विश टू मी, वे मुझे विश करेंगे।
दे विल विश टू मी। एंड सपोज आपका बर्थडे है और आप किसी को बोलोगे कि वो मुझे विश करेंगे, तो दे मीन्स प्लूरल। ओके, ये ध्यान रखना, दे का यूज कहाँ होता है, प्लूरल में, यानी कि किसी ग्रुप ऑफ पर्सन की बात कर रहे हैं हम। तो दे विल विश टू मी, वो मुझे विश करेंगे आपका बर्थडे। अगर इसी का नेगेटिव बनाओ तो दे विल नॉट विश टू मी। ओके ओके, नेक्स्ट यहाँ पे ही विल कम हियर। ही विल कम हियर यानी कि वो यहाँ आएगा। ही विल कम हियर, वो यहाँ आएगा। एंड इसी का अपोजिट नेगेटिव बनाए तो क्या होगा, ही विल नॉट कम हियर, वो यहाँ नहीं आएगा। ठीक है, ये जितने भी सेंटेंसेस हम बोल रहे हैं ये सिर्फ और सिर्फ नॉर्मली हम बोल रहे हैं फ्यूचर में। इसमें हमारा ये नहीं कि हम पूरे विश्वास के साथ बोल रहे हैं कि वो नहीं आएगा या वो आएगा, जो भी। ठीक है, ओके, नेक्स्ट यहाँ पे शी विल गो टू हर विलेज। वह शी विल गो टू हर विलेज, वह अपने घर जाएगी। तो फ्यूचर में वो अपना घर जाएगी यानी कि गाँव जाएगी। घर, भाई घर तो गाँव में तो घर होता है सभी का। ठीक है, तो ही विल गो टू हर विलेज, वो अपने गाँव जाएगी। इसी का नेगेटिव क्या होगा, नेगेटिव इसका होगा ही विल नॉट गो टू हर विलेज, वो अपने गाँव नहीं जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे कोमल विल कुक। कोमल खाना बनाएगी। और इसी का नेगेटिव हो गया आपका कोमल खाना नहीं बनाएगी। तो देखिए ये जितने भी सेंटेंसेस हमने देखे ये सारे थे इन नॉर्मल फ्यूचर, यानी कि जितने भी सेंटेंस हम बोल रहे हैं ये सारे नॉर्मल फ्यूचर के हैं। और नॉर्मल फ्यूचर में क्या होगा, शैल का यूज होगा आई और वी के साथ, एंड विल का यूज होगा अदर सब्जेक्ट के साथ। चलिए ये हमने देख लिया। अब देखिए, अब हम आते हैं स्ट्रॉन्ग फ्यूचर पे। व्हाट इज इन स्ट्रॉन्ग फ्यूचर। देखिए स्ट्रॉन्ग फ्यूचर होता है जब भी कोई सेंटेंस हम पूरे विश्वास के साथ बोल रहे हैं, जब भी कोई ऐसा सेंटेंस हम पूरे विश्वास के साथ बोल रहे हैं तो वो हमारा हो जाएगा स्ट्रॉन्ग फ्यूचर का। ठीक है, यानी कि हमने जो भी बोला कि हाँ हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, ठीक है, तो वो हम करेंगे ही करेंगे, हम अपनी तरफ से विश्वास दिलाते हुए बोल रहे हैं। तो अगर हम स्ट्रॉन्ग फ्यूचर की बात कर रहे हैं, कोई भी सेंटेंस हम स्ट्रॉन्ग फ्यूचर में बोल रहे हैं, इफ़ वी आर सेइंग समथिंग इन स्ट्रॉन्ग फ्यूचर देन वी कैन यूज़ शैल विद अदर सब्जेक्ट एंड विल विद आई एंड वी। हैव यू अंडरस्टूड। देखिए जब भी हम स्ट्रॉन्ग फ्यूचर की बात करेंगे तो हम शैल का यूज करेंगे, यानी कि अपोजिट हो जाएगा। ऊपर वाले में क्या था, नॉर्मल फ्यूचर में जो था उसी का अपोजिट हो जाएगा स्ट्रॉन्ग फ्यूचर में। नॉर्मल फ्यूचर में आई के साथ, आई और वी के साथ हमारा विल का यूज था। यहाँ पे स्ट्रॉन्ग फ्यूचर में आई और वी के साथ हमारा विल का यूज है। वहाँ पे क्या था, आई और वी के साथ शैल का यूज था। और यहाँ पे क्या है, यहाँ पर शैल का यूज है अदर सब्जेक्ट के साथ, एंड विल का यूज है आई और वी के साथ। ठीक है, आप समझ गए होंगे। नॉर्मल फ्यूचर का अपोजिट होता है स्ट्रॉन्ग फ्यूचर है। तो हम क्या करेंगे, स्ट्रॉन्ग फ्यूचर में यू के साथ, दे के साथ, ही, शी, इट, इन सब के साथ हम शैल का यूज करेंगे। चलिए एग्जाम्पल्स को देखते हैं। एग्जाम्पल क्या कहता है, देखिए एग्जाम्पल्स आपके ऊपर वाले ही है, सेम एग्जाम्पल है, बट इसमें डिफरेंट क्या है, इसमें हमने विल और शैल को डिफरेंट कर दिया, यानी कि बदल दिया है, रिप्लेस कर दिया है। देखिए ध्यान से देखिए, आई विल डू ट्राई। अब देखिए आप अगर आप किसी को बोल रहे हो कि आई विल डू ट्राई यानी कि मैं कोशिश करूँगा, तो सामने वाले को आप विश्वास दिला रहे हो कि हाँ मैं कोशिश करूँगा, तो फिक्र मत कर। अगर आपने सामने वाले को बोला तो उसमें आप बोल सकते हो आई विल डू ट्राई। ठीक है, डोंट क्राई, डोंट वरी, आई विल डू ट्राई, यानी कि चिंता मत करो मैं कोशिश करूँगा। और उसी का नेगेटिव क्या बनेगा, आई विल नॉट डू ट्राई। ओके, चलिए यहाँ देखते हैं। इसमें है वी विल गो देयर, हम वहाँ जाएंगे। अभी आप पूरे विश्वास के साथ बोल रहे हो कि हम वहाँ जाएंगे और जाएंगे ही जाएंगे। अगर इसी का नेगेटिव देखा जाए तो नेगेटिव क्या है, वी विल नॉट गो देयर। तो आपने देखा गाइस यहाँ पे, जहाँ ऊपर वाले सेंटेंस में नॉर्मल फ्यूचर में आपका आई और वी के साथ क्या लग रहा था, शैल का यूज हो रहा था, वहीं यहाँ पे आई और वी के साथ विल का यूज हो रहा है। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस हमारा है यू शैल डू समथिंग। अब देखिए यू शैल डू समथिंग, तुम कुछ करोगे। अगर हम ऊपर वाले में क्या था, नॉर्मल फ्यूचर में यू विल डू समथिंग था, और यहाँ पे क्या है, यू शैल डू समथिंग, यानी कि ऊपर वाले में तो हम नॉर्मली बोल रहे थे कि तुम कुछ करोगे, और इस वाले में हम क्या कर रहे हैं, इसमें हम पूरे विश्वास के साथ सामने वाले को बोल रहे हैं कि तू कुछ करेगा, यानी कि तुम कुछ करोगे। अगर सपोज आपके सामने कोई पर्सन है और वो पूरी मेहनत कर रहा है, पढ़ाई लिखाई कर रहा है, तो आप उसे बोलोगे कि यार दिन रात ये लगा हुआ है, ये कुछ तो करेगा, तो उसे आप क्या बोलोगे, तू कुछ करेगा, या फिर तुम कुछ करोगे, या आप कुछ करोगे अपनी लाइफ में। तो ऐसे में क्या करते हैं, ऐसे में हम शैल का यूज करते हैं, यू शैल डू समथिंग। इसी का अगर नेगेटिव सेंटेंस बनाए तो कैसे बनाएंगे, यू शैल नॉट डू समथिंग, तुम कुछ नहीं करोगे। हमने पूरे विश्वास के साथ बोल दिया। ठीक है, ये हमारा नेगेटिव हो गया। इस सेंटेंस को हम ज़्यादातर कहाँ यूज कर सकते हैं,
यू शैल नॉट डू समथिंग। देखिए, जब कोई टीचर होती है और वो अपनी क्लास में पढ़ा रही है, तो उस टीचर को पता होता है कि कौन सा बच्चा कैसा है। यानी कि एक ही क्लास में कुछ नालायक स्टूडेंट भी होते हैं, कुछ इंटेलिजेंट भी होते हैं, यानी कि कुछ वीक होते हैं, कुछ लर्नर्स स्लो लर्नर्स होते हैं, कुछ इंटेलिजेंट होते हैं थोड़े, ठीक है। तो जो टीचर होता है, टीचर को पता होता है कौन से बच्चे का क्या लेवल है। तो कुछ बच्चे ऐसे आपने देखा होगा, हर क्लास में ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो बिल्कुल ही मतलब इस तरीके के स्टूडेंट होते हैं जो कि मतलब एक मैनर्स ना हो, या फिर बात करने, या फिर हंसी मजाक में हर बातों को उड़ा दे, ऐसे वाले, ठीक है, हंस हंस के। तो ऐसे बच्चों को टीचर क्या बोलती है कि तू कुछ नहीं कर सकता, मतलब कितना ही पढ़ ले, क्योंकि जो टीचर की रिस्पेक्ट नहीं करता वो कुछ नहीं कर सकता। नेक्स्ट सेंटेंस यहाँ पे है, दे शैल विश टू मी, यानी कि वे मुझे विश करेंगे, दे शैल विश टू मी। और अगर इसी का नेगेटिव देखा जाए तो नेगेटिव होगा, दे शैल नॉट विश टू मी, यानी कि वे मुझे विश नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये क्या हो गई, पूरी जो भी हम सेंटेंस यहाँ पे बोल रहे हैं सेम सेंटेंस है, वहाँ विल का यूज़ था और यहाँ क्या है, शैल का यूज है। सेंटेंस हमारा सेम है, बस बात ये है कि हमारा सेंस बदल गया है कहने का, सेंटेंस के बोलने का। यानी कि उसमें हम पहले सेंटेंस को हमने बोला तो यानी कि हम सिर्फ नॉर्मली बोल रहे हैं, बट यहाँ पे क्या है, यहाँ पर हम स्ट्रॉन्ग फ्यूचर की बात करें, यानी कि हम एक पूरे विश्वास की बात करें कि वो बोलेगा ही बोलेगा, ये करेगा ही करेगा। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस यहाँ पे देखते हैं। देखिए नेक्स्ट सेंटेंस यहाँ पे देखते हैं। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस यहाँ पे देखते हैं, दे शैल नॉट विश टू मी हो गया हमारा। एंड इसके बाद है ही शैल कम हियर, यानी कि वो यहाँ आएगा। तो ये पूरे विश्वास के साथ आप बोल रहे हो, ही शैल कम हियर, यानी कि वो आएगा तो आएगा, वो यहाँ आएगा। नेक्स्ट सेंटेंस यहाँ पे, ही शैल नॉट कम हियर, यानी कि वो यहाँ नहीं आएगा। तो ये जो भी सेंटेंसेस आप बोल रहे हो पूरे विश्वास के साथ बोल रहे हो और जोर लगाते हुए, यानी कि स्ट्रांगली बोल रहे हो। उसके बाद सेंटेंस है, शी शैल गो टू हर विलेज, वो अपने घर जाएगी। शी शैल नॉट गो टू हर विलेज, वो अपने घर अपने गांव नहीं जाएगी। पहले वाले में कहते हैं वो अपने गांव जाएगी। ओके नेक्स्ट यहाँ पे लास्ट सेंटेंस यहाँ पे है, कोमल शैल कुक हियर, कोमल शैल कुक। तो कोमल क्या करेगी, खाना बनाएगी, और कोमल शैल नॉट कुक, यानी कि कोमल खाना नहीं बनाएगी। तो ये जो भी सेंटेंसेस आपने देखे सारे ही क्या थे, स्ट्रांगली थे। चलिए अब हम देखते हैं इंट्रोगेटिव, इंटेरोगेटिव बोल सकते हैं हम, ठीक है। अब हम इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस को देखेंगे। इंट्रोगेटिव तो इनको सभी केयरफुली देखें। देखिए हमने अफर्मेटिव देख लिया एंड नेगेटिव देख लिया, यानी कि अफर्मेटिव सेंटेंसेस और नेगेटिव, यानी कि अफर्मेटिव होता है सिंपल सा सेंटेंस और नेगेटिव होता है जो जिसमें जिसमें नहीं नहीं आए, ठीक है। तो नेगेटिव अफर्मेटिव सभी देख लिया हमने। अब हम क्या देखेंगे, सिर्फ इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हम देखेंगे कि कहाँ पे हम विल का यूज़ करते हैं, कहाँ पे शैल का यूज़ करते हैं। तो देखिए अगर हम नॉर्मली बात कर रहे हैं, नॉर्मली सेंटेंस की बात कर रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, अगर नॉर्मल फ्यूचर की बात कर रहे हैं हम और वो इंट्रोगेटिव है तो हम विल का यूज़ कर लेंगे, ठीक है। ध्यान देना कैसे, जैसे कि विल यू कम टुमारो, क्या तुम कल आओगे, ठीक है। वो सिर्फ विल का यूज़ करेंगे। यहाँ पे इंट्रोगेटिव में बताया गया है कि अगर हम नॉर्मल फ्यूचर की बात कर रहे हैं, नॉर्मली कोई फ्यूचर में सेंटेंस बोल रहे हो तो हमने विल का यूज़ कर लिया। विल यू कम टुमारो, क्या तुम कल आओगे। व्हाट विल वी डू, कल हम क्या करेंगे। व्हाट विल वी डू, हम क्या करेंगे। वेयर विल वी गो, हम कहाँ जाएंगे। हाउ विल वी सॉल्व दिस, हम किस तरीके से इसे सॉल्व करेंगे। तो ये नॉर्मल फ्यूचर की बात है, सिर्फ नॉर्मली हम फ्यूचर की सेंटेंस को बोल रहे हैं और पूछ रहे हैं। विल यू बी मैरिड विद मी, तो हमने क्या किया, सिर्फ हम नॉर्मली हम किसी से पूछे कि क्या तुम मुझसे शादी करोगे, बस, ठीक है। इसमें हमारा ना ही कोई ऑफर देना होगा ना ही कुछ, बस हम पूछ रहे हैं। अब देखिए ये फाइनल डिसीजन हो गया हमने पूछना। उसके बाद है फॉर ऑफर, यानी कि जब हम किसी भी ऑफर के लिए अगर हम सेंटेंस को बोल रहे हैं, फॉर सजेशन किसी सजेशन के लिए, या फॉर एडवाइस, ठीक है, एनी एडवाइस। अगर इस टाइम पे हम किसी फ्यूचर सेंटेंस को बोल रहे हैं, फ्यूचर में कोई एडवाइस की बात कर रहे हैं, अगर फ्यूचर में कोई भी एडवाइस की बात करेंगे तो हम क्या करेंगे, ऐसे में हम क्या यूज कर सकते हैं, फॉर एडवाइस एंड फॉर सजेशन फॉर ऑफर वी कैन यूज़ शैल, हम शैल का यूज कर सकते हैं, ठीक है। इसमें शैल का यूज करना है, कर सकते नहीं, करना ही करना है। तो देखिए शैल वी गो, शैल वी गो, क्या हम जाएंगे, शैल वी गो, क्या हम जाएंगे। शैल आई ओपन द डोर, क्या हम डोर ओपन कर, शैल आई ओपन द डोर, क्या मैं गेट खोल सकती हूँ। तो हमने क्या लिया, सजेशन लिया सामने वाले से। हमने इसमें क्या किया, एडवाइस लेते हुए बोला है शैल आई ओपन द डोर, यानी कि सामने वाले से हम एडवाइस ले रहे, सजेशन ले रहे, ठीक है, एडवाइस ले रहे, परमिशन लेना। उसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस यहाँ पे है शैल वी गो आउट फॉर डिनर,
क्या हम बाहर चले डिनर के लिए, यानी क्या हम डिनर के लिए बाहर चले। तो ये ऑफ़र भी प्रोवाइड कर रहे हो और सामने वाले का उनकी परमिशन भी ले रहे हो, ठीक है। तो ये हो गया। एंड लास्ट यहाँ पे क्या है, उसके बाद है शैल वी ईट आउट टू नाइट, क्या हम रात का खाना बाहर खाएं, ठीक है, क्या हम रात में बाहर खाने चले। तो जितने भी सेंटेंस है फॉर ऑफर है, सारे ऑफर के लिए। ओके, अब इसके बाद इस नोट्स पे आप ध्यान दीजिएगा। देखिए नोट जो है वेरी इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। यहाँ पे क्या बताया गया है, इसमें बताया गया है, नोट में ध्यान से पढ़िए। बट इन क्वेश्चंस, यानी कि जब किसी क्वेश्चन की बात करते हैं, दैट आर ऑफर, जो कि ऑफर के लिए होता है, फॉर सजेशन, और यू आर आस्किंग फॉर एडवाइस, अगर आप किसी एडवाइस के लिए उस क्वेश्चन को कर रहे हो, और वो फ्यूचर टेंस है, ठीक है, विल का या शेल में हम आप सेंटेंस बनाओगे, देन यू कैन नेवर यूज़ विल, यानी कि जब भी आप किसी एडवाइस के लिए, सजेशन के लिए और ऑफ़र के लिए अगर कोई सेंटेंस बनाते हो, सेंटेंस को बोलते हो, तो आप विल का यूज कभी नहीं कर सकते। आपको एडवाइस के लिए, ऑफ़र के लिए और सजेशन के लिए सिर्फ और सिर्फ शैल का यूज करना है, ठीक है। ओके, उसके बाद देखिए यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स हैं, इसे ध्यान से देखिए। यहाँ पे कुछ एरर गिवन है। एरर क्या है, विल आई गेट यू समथिंग टू ईट, यानी कि क्या मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने के लिए लाऊं। अब बताओ, इसमें हम ऑफ़र दे रहे हैं ना सामने वाले को कि क्या मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने के लिए लाऊं, तो इसमें ऑफ़र में हम विल का यूज ना करके हम शैल का यूज करेंगे और बोलेंगे शैल आई गेट यू समथिंग टू ईट, क्या मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने के लिए लाऊं, ठीक है, क्या मैं खाने के लिए कुछ लेके आऊँ आपके लिए। इसके लिए हम क्या करेंगे, शैल का यूज करेंगे, बिकॉज यहाँ पे क्या आ रहा है, हियर वी आर गिविंग ऑफर टू इन फ्रंट ऑफ पर्सन, हम यहाँ पे अपने सामने वाले पर्सन को क्या करें, ऑफर दे रहे हैं। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस क्या है यहाँ पे, विल वी लीव, विल वी लीव, क्या हम चले। तो बताओ, यहाँ पे हम सामने वाले का सजेशन ले रहे हैं कि बताओ कि हम चले या नहीं चले, तो इसमें विल का यूज ना करके शैल का यूज करना है, शैल वी लीव, क्या हम चले। ओके ओके, लास्ट सेंटेंस यहाँ पे देखिए, विल वी ऑर्डर सम कॉफ़ी, क्या हम कुछ कॉफ़ी, विल वी ऑर्डर सम कॉफ़ी, क्या हम कुछ कॉफ़ी मंगवाएं। तो क्या है, इसमें हम सामने वाला का सजेशन भी ले रहे हैं, एडवाइस ले रहे हैं, तो इसमें हम विल का यूज ना करके हटा के शैल का यूज करेंगे, शैल वी ऑर्डर सम कॉफ़ी। ओके, चलिए अब देखिए, ये सेंटेंस थोड़ा आगे पीछे हो गया। देखिए, शैल वी डांस टुगेदर, ये भी सेंटेंस आपका करेक्ट है, शैल का यूज होगा, यानी कि हम इसमें क्या करें, सामने वाले से जो डांस के लिए हम उसको ऑफर प्रोवाइड कर रहे हैं, शैल वी डांस टुगेदर, कि हम एक दूसरे के साथ डांस करें। चलिए अब यहाँ देखिए, बट यू कैन यूज़ विल यू टू मेक अ रिक्वेस्ट, आप विल का यूज़ कब कर सकते हो, एक रिक्वेस्ट के लिए कर सकते हो। अगर आप सामने वाले को रिक्वेस्ट कर रहे हो तो आप उस जगह पे आप विल का यूज़ कर सकते हो ईजिली। कैसे कर सकते हो, सेंटेंस कैसा होगा, सेंटेंस होगा आपका इस तरीके का। पहला है, विल यू गेट मी अ ग्लास ऑफ वाटर, आपने रिक्वेस्ट किया, क्या आप मुझे एक गिलास पानी दे सकते हो। या फिर देखो, अब सकते हो आ रहा है तो कैन का यूज कर सकते हो कि कैन यू गेट मी अ ग्लास ऑफ वाटर, तो ये भी करेक्ट होगा। लेकिन अगर आपने बोला कि क्या मुझे आप एक गिलास पानी दे दोगे, तो आपने एक रिक्वेस्ट भी किया, सामने वाले से पानी मांग रहे हो, रिक्वेस्ट कर रहे हो, क्या आप मुझे एक गिलास पानी दे दोगे, तो गे आ रहा है, दे दोगे, तो आप विल का यूज करोगे, विल यू गेट मी अ ग्लास ऑफ वाटर प्लीज़। ओके, अगर आप उसी को बोल दोगे, उसी सेंटेंस को बोलोगे कि आप मुझे एक गिलास पानी दे सकते हो, तो सकते हो के लिए क्या हो जाएगा, कैन का यूज़, कैन यू गेट मी अ ग्लास ऑफ वाटर प्लीज़। नेक्स्ट सेंटेंस यहाँ पे है, विल यू सेंड दिस लेटर फॉर मी प्लीज़, क्या आप इस लेटर को मेरे लिए सेंड कर दोगे। ओके, क्या आप इस लेटर को मेरे लिए सेंड कर दोगे। नेक्स्ट सेंटेंस यहाँ पे है, विल यू प्लीज़ वाटर माई प्लांट वाइल आई एम अवे, यानी कि जब मैं बाहर रहूं तो आप मेरे प्लांट को पानी दे सकते हो। तो आपने क्या बोला, उन्हें प्लांट्स को पानी देने के लिए कहा और रिक्वेस्ट करा कि क्या मैं जब मैं बाहर रहूँगा तो आप मेरे प्लांट्स को पानी दे दोगे। ओके, आपने रिक्वेस्ट किया, तो यहाँ पे रिक्वेस्ट वाले सेंटेंसेस हैं, यहाँ आप विल का यूज ईजिली कर सकते हो। लास्ट सेंटेंस यहाँ पे है, विल यू बी क्वाइट फॉर अ मोमेंट प्लीज़, विल यू बी क्वाइट फॉर अ मोमेंट प्लीज़, क्या आप कुछ टाइम के लिए शांत हो जाओगे। होता है ना कि कभी कभी कुछ इंसान इतना बोलता है, तो आप उसे बोलते हो कि क्या आप कुछ समय के लिए शांत हो जाओगे, तो उसको आप बोल सकते हो, विल यू बी क्वाइट फॉर अ मोमेंट प्लीज़। चलिए, तो ये तो हमने देख लिया, ये क्या था हमारे यहाँ पे बताया गया है कि आप विल का यूज रिक्वेस्ट के लिए कर सकते हो। अब देखिए, ये कुछ 3 पॉइंट्स हैं जो कि आप सभी को अपने माइंड में रखना है फिक्स। अब हमारी वीडियो के एंड में हम आ चुके हैं और इस
3 पॉइंट्स के बाद और इस वीडियो को कम्प्लीटली देखने के बाद और समझने के बाद मैं बोल रही हूँ आपके माइंड में कोई डाउट नहीं रहने वाला विल और शैल को लेके। चलिए, ये 3 पॉइंट्स जो है आपके सामने यहाँ बताया गया है। यूज़ विल इन ऑल द स्टेटमेंट, यानी कि सबसे पहले क्या बताया गया है कि विल का यूज आप ऑल स्टेटमेंट में कर सकते हो, ईजिली कर सकते हो। अगर कोई सेंटेंस आप अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव, सॉरी अफर्मेटिव और नेगेटिव ऐसे नॉर्मली बना रहे हो तो आप उसमें हर एक स्टेटमेंट में आप विल का यूज कर सकते हो। ठीक है, पहला ये हो गया। दूसरा, इन नॉर्मल एंड रिक्वेस्ट क्वेश्चन आप क्या कर सकते हो, विल का यूज कर सकते हो। नॉर्मल क्वेश्चन में भी कर सकते हो अगर क्वेश्चन की बात करें तो। अगर हम क्वेश्चन की बात करें इंट्रोगेटिव की, तो नॉर्मल इंट्रोगेटिव वाले में भी कर सकते हो, एंड रिक्वेस्ट करने के टाइम पे जब आप इंट्रोगेटिव सेंटेंस को बना रहे हो तब भी आप विल का यूज कर सकते हो। ठीक है, एंड अब लास्ट पॉइंट को ध्यान रखिए। बट इन क्वेश्चन दैट आर ऑफर और सजेशन और यू आर आस्किंग फॉर एडवाइस देन नेवर यूज विल। जब आप कोई सेंटेंस, कोई क्वेश्चन कर रहे हो जो कि ऑफर के लिए कर रहे हो, सजेशन के लिए कर रहे हो, या फिर किसी एडवाइस के लिए कर रहे हो, तो आप क्या नहीं कर सकते, विल का यूज नहीं कर सकते। उस टाइम पे तो आपको शैल का यूज करना होगा। तो ये आपको बस ध्यान रखना है अपने माइंड में। इन पॉइंट्स को आपको अपने माइंड में रखना है बैठा के। यू हैव टू कीप इन माइंड दिस ऑल पॉइंट्स, दिस 3 पॉइंट्स ओनली। ओके, आई होप कि वीडियो आपको समझ में आई होगी। अगर नहीं समझ में आई तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप हमें कमेंट करके बता सकते हो, या समझ में आई तब भी आप अपना लवली सा फीडबैक हमें दे सकते हो, क्योंकि आपका एक कमेंट हमें एक मोटिवेशन देता है। एंड थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। एंड वन मोर थिंग, मैं आपका एक और छोटा सा डाउट क्लियर कर दूं। अगर आप अब भी अगर 2 बार वीडियो देखने के बाद, 3 बार वीडियो देखने के बाद भी अगर विल और शैल को लेके कन्फ्यूजन होती है, तो आप बेझिझक आप हर एक स्टेटमेंट में आप विल का यूज़ करके अपने सेंटेंस को बना सकते हो। ऐसा कुछ नहीं कि आपका सेंटेंस गलत होगा। ठीक है, लेकिन ये जानना भी आप सभी के लिए ज़रूरी है कि विल का यूज और शैल का यूज होता कहाँ पे, अगर हम ग्रामेटिकल रूप से देखें तो। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए जिससे कि और भी स्टूडेंट्स की हेल्प हो सके।